कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इस बात को 100 साल पूरे हो चुके हैं। शताब्दी समारोह का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि आज के जमाने में शांति की अहमियत क्या है। आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति निकेतन, সেজে সব হতে আপন আমাদের, সব হতে আপন আমাদের শান্তি নিকেতন। गुरुदेव का सबसे प्रेरणादायी मंत्र भी याद ही है, আমাদের শান্তি নিকেতন। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। उन्होंने यजुर्वेद के मंत्र को विश्व भारती का मंत्र बनाया। তবে একলা চলো, একলা यत्र विश्वम भवत्येक निडम। तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः। ओम शांतिः। दाओ दाओ ओम मोदेर शांतिः। गौरव दावो। ओम शांतिः। इस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होना प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। निश्चित तौर पर ये देश के लिए गौरव का पल था। देश की सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 100 साल की हो चुकी है। शांति निकेतन, जो आगे चलकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात हुआ, उसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। वो अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। गीत संगीत और कला को राष्ट्र की अभिव्यक्ति का जरिया मानने वाले गुरुदेव के लिखे गीत इस मौके पर नई ऊर्जा भर रहे थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस ऐतिहासिक समारोह से जुड़े। वहीं बतौर रेक्टर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और वाइस चांसलर बीरभूम के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जहां विश्व भारती में दी जाने वाली शिक्षा पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच को सामने रखा, तो वहीं उनके चिंतन को राष्ट्रवाद से भी जोड़ा। मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था। मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। इसे और विस्तार देते हुए गुरुदेव टैगोर ने कहा था, सबसे बड़ी शिक्षा वही है जो हमें न सिर्फ जानकारी दे बल्कि हमें सबके साथ जीना सिखाए। उनका पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि हमें नॉलेज को एरियाज में, लिमिट्स में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच को गीत संगीत और कला के साथ साथ शिक्षा के अलग तरीके को साकार करने वाला शांति निकेतन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बरसों पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ की जमीन खरीदी थी। 1863 में उन्होंने यहाँ गेस्ट हाउस बनाया जिसका नाम शांति निकेतन था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय के गुरुकुल की तर्ज पर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत की। मई 1951 में विश्व भारती को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। वहीं संसद में कानून पास कर इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। इस संस्थान के साथ देश की कई विभूतियों का नाम जुड़ा है। इंदिरा गांधी शांति निकेतन के ही पाठ भवन में पढ़ती थी। आगे चलकर वो देश की प्रधानमंत्री बनी। सत्यजीत रे ने विश्व भारती में ओरिएंटल आर्ट की पढ़ाई की और आगे चलकर महान फिल्म निर्माता बने। अमर्त्य सेन का तो जन्म ही शांति निकेतन में हुआ था। उन्होंने पाठ भवन से पढ़ाई की और आगे चलकर इकोनॉमिक साइंस के लिए उन्हें नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व भारती को ऐसी महान विभूतियां देने के लिए भी याद किया। वहीं उसकी कई और उपलब्धियां भी गिनाई। शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बातें रखी। न सिर्फ कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और उनकी ऐतिहासिक महत्व के बारे में कहा, बल्कि बांग्ला भाषा में कई पंक्तियां भी सुना दी। जोदी तोर डाक सुने के ना आशे तबे एकला चलो रे। कुछ ऐसा ही हाल राजनीति में है और इन राजनीति के गलियारों में ये बातें गूंजेंगी और गुंजायमान भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती के शताब्दी समारोह में यूनिवर्सिटी के चांसलर होने की हैसियत से वर्चुअली शामिल हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और बीजेपी तृणमूल के बीच कड़ी टक्कर से माहौल गर्म है। यही वजह है कि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के इस मंदिर की 100वीं सालगिरह पर भी जमकर सियासत हुई और पीएम मोदी के बयानों के राजनीतिक मायने भी निकाले गए। शांति निकेतन में मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक संग्राम छिड़ा है। बार बार तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता बाहर से आते हैं और बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचा जाते हैं। बाहरी होने के आरोप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में जवाब भी दे दिया। उन्होंने कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का जिक्र भी किया और बंगाल और गुजरात का कनेक्शन भी स्थापित कर दिया। মোরা সত্যের উপরে মন আজি করিব সমর্পণ জয় জয় সত্যের জয় মোরা সত্যের উপরে মন আজি করিব সমর্পণ জয় জয় সত্যের জয়। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले 25 मई को दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आए थे। तब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बतौर मेहमान शामिल हुई थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। इस बार बंगाल चुनाव को लेकर तलखी इतनी बढ़ गई है कि ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। ममता ने कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया, जबकि वाइस चांसलर ने न्योते की चिट्ठी 4 दिसंबर को ही ममता बनर्जी को भेज दी थी। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर हमला बोल दिया। विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया भर में बंगाल की पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व भारती के शताब्दी समारोह से जुड़े, परंतु सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई। उन्होंने अपने अहम के लिए आज गुरुदेव और देश के संघीय ढांचे का अपमान किया है। दरअसल ममता बनर्जी ने नेताओं को बाहरी बताकर बंगाल की संस्कृति को बर्बाद करने की आशंका जताई है। पीएम मोदी ने विश्व भारती शताब्दी समारोह में गुरुदेव के गुजरात कनेक्शन का जिक्र कर ममता को जवाब दिया। गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और निरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुधित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। Language itself will prove that the political intention. But I respect Gujarati also. Because Gandhiji is our leader. He is father of the nation. But it doesn't mean that only they are the Gujarati, the other people are also there.
Rabindranath is for all, and he is for all over the world. He is familiar and he is remembered by all over the world, and he is the icon of the world cultural society. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव के गुजरात कनेक्शन के साथ ही एक दिलचस्प जानकारी भी दी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की और इस वजह से इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक और तथ्य है जिस पर हमारे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। तृणमूल कांग्रेस ने इस दावे को मिथक बताकर खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही बांग्ला भाषा का ज्ञान न हो, लेकिन उन्होंने शब्दों के उच्चारण से ये जाहिर कर दिया कि वो भाषा की परिभाषा को बदलने में विश्वास रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना संवाद स्थापित किया वो न सिर्फ अद्भुत था बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे था, जो लोगों को पसंद आया और आने वाले दिनों में एक यादगार तरह से रखा भी जाएगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वीरभूम आज तक। पश्चिम बंगाल में चंद महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम राजनीति के गलियारों में भी घूम रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और शांति निकेतन में समय भी बिताया था। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि उन्हें न तो बंगाल के बारे में, न संस्कृति के बारे में और कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका पलटवार देते हुए उन्होंने उनका महत्व भी गिना दिया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन और उससे पहले 2 दिनों के बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का गुरुदेव के शांति निकेतन जाना बंगाल की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब ममता बनर्जी की पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी के नेता बंगाल की संस्कृति और उसके महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। इसका जवाब अमित शाह ने दिया था। जो बताते थे शिक्षा का उद्देश्य संकीर्णता की सभी बेड़ियों को तोड़ना हो सकता है। इसे फिर से एक बार मजबूती के साथ ये संदेश न केवल देश विश्व भर में जाए और गुरुदेव के विचारों के आधार पर भारतीयता को, भारत के दर्शन को, ज्ञान को, साहित्य को, कला को एक वैश्विक स्वीकृति मिले, ये हम सब ये चाहेंगे। আমাকে আঘাত করতে করতে বাংলার মনীষীদেরও আঘাত করতে শুরু করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিও ভেঙেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থানটাকে পাল্টে দিয়েছে। বলেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শান্তিনিকেতনে জন্মেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মের প্রায় 60 বছর বাদে শান্তিনিকেতন তৈরি হয়েছিল। জোড়াসাঁকোটাকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছেন। কি চাই? ইতিহাসটাকে ভুলিয়ে দিতে। ममता बनर्जी ने इस दौरे को लेकर ये सवाल भी उठाया कि क्या अमित शाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने पहुंचे थे। बीजेपी के नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन बंगाल के महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर वो ममता के बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता की लड़ाई का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी जहां टैगोर समेत बंगाल के महापुरुषों से खुद को जोड़ने में जुटी है, तो वहीं तृणमूल पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ ममता रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं, जिनके हिंदुत्व के विचार में सबके लिए जगह थी। शांति निकेतन में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन से इस विशेष पेशकश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।